चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी आया है VBU के सेमेस्टर 7 के लिए, है ना। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 7 में किन बच्चों का एडमिशन होगा उन लोगों के लिए, और बच्चे किस तरीके से एग्जिट ले सकते हैं सेमेस्टर 6 के बाद, उन सब चीज़ों से संबंधित जो है एक नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर दें, फिर जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार देखिए आप लोग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग सूचना क्या है कि सभी संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अधीनस्थ अभी अंगीभूत एवं समृद्ध महाविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में जो 22-26 में जैसे जो बच्चे एडमिशन लिए थे, जिन्होंने सेमेस्टर जो है समसत्र 6 की परीक्षा दे दी है तथा समसत्र 7 एवं 8 में बैचलर्स डिग्री ऑनर्स है। तो ध्यान दीजिएगा, बैचलर्स डिग्री हम इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं कि सेमेस्टर 7 और 8 दो तरीके से होगा। एक सिर्फ बैचलर डिग्री, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स का बात हो रहा है, और एक होगा ऑनर्स विथ रिसर्च। तो बोला गया है कि हेतु अध्ययन जारी रखना चाहते हैं उनके समसत्र 7 की कक्षाएं यदि नहीं शुरू हुई हैं तो 18 नवंबर से जो है क्लास शुरू होगा। ये बात रहा है सिर्फ ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। अब लेकिन ऑनर्स विथ रिसर्च का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, परंतु ऐसे विद्यार्थियों का समसत्र 7 में नामांकन उत्तीर्ण होने के उपरांत ही होगा सेमेस्टर 6 में। तो अगर हम इस पूरा नोटिफिकेशन का सारांश आपको बताएं तो ये सारांश हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। ये कहना चाह रहा है VBU यूनिवर्सिटी कहना चाह रहा है कि सैम 7 में जो बच्चे सिर्फ ऑनर्स करना चाह रहे हैं, अगर उनका क्लास अब तक यूनिवर्सिटी में कॉलेज में शुरू नहीं हुआ है तो 18 से शुरू हो जाएगा। पहला बात ये कहा ये नोटिस, और दूसरा बात ये कहना चाह रहा है कि सैम 7 में ये जो ऑनर्स विद रिसर्च जो है, ये आप 75% मार्क्स कहिए या फिर 7.5 CGPA कहिए। ध्यान दीजिएगा, CGPA और 75% दोनों अलग अलग चीज है। तो आपका ये नोटिस के अनुसार यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वैसे विद्यार्थी जो समसत्र 6 तक की परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 75% अंक या 7.5 CGPA अर्जित करेंगे, उन्हें समसत्र 7 एवं 8 में बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च कार्यक्रम में अध्ययन हेतु पात्र माना जाएगा। मतलब समझे कि अगर आप 75% मार्क्स मिलाकर के ले आइए सबका, या फिर 7.5 CGPA ले आइए, तब आप सेमेस्टर 7 में एलिजिबल हो रहे हैं, सेमेस्टर 7-8 में ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए। ये बात हम पहले ही बताए थे, अभी भी सेम वही जानकारी आपका यूनिवर्सिटी से आ रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि जैसे आप लोग देखे थे कि BBMKU की यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 7 में और सेमेस्टर 8 में जो ऑनर्स विथ रिसर्च का पढ़ाई था वो नहीं हो पा रहा था इस बार के सेशन से। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं है, प्रॉपर मैंने सारा कंटेंट नहीं है ताकि रिसर्च वगैरह करवाया जा सके, है ना। तो इसीलिए BBMKU में सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स का पढ़ाई हो रहा है सेमेस्टर 8 और 7-8 में। ठीक उसी प्रकार से सेमेस्टर 7 VBU और VBU में भी यही बात होगा कि ऑनर्स का ही पढ़ाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, धीरे धीरे यहाँ पे संकेत मिल चुका है कि बताया जा रहा है कि जिस महाविद्यालय में जहाँ लाइब्रेरी, एक्सेस टू जर्नल्स, कंप्यूटर लैब एंड सॉफ्टवेयर तथा लेबोरेटरी फैसिलिटीज जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे उपलब्ध हों। तो आपका कौन सा कॉलेज है VBU का जहाँ पे लाइब्रेरी, एक्सेस टू जर्नल्स ये अवेलेबल है? शायद ही होगा, कोलंबस हो सकता है अगर वहाँ पे हो, और कंप्यूटर लैब्स एंड सॉफ्टवेयर अगर कोलंबस वगैरह में होगा VBU का तो होगा, नहीं तो और कहीं नहीं हो सकता। फिर लेबोरेटरी फैसिलिटी, अच्छा, जहां संगत विषय में PhD सुपरवाइजर के रूप में मान्यता प्राप्त कम से कम 2 अस्थायी शिक्षक पदस्थापित हो। मतलब कि PhD जो स्कॉलर्स होते हैं उनको गाइड करने के लिए कम से कम उस कॉलेज में 2 प्रोफेसर्स होने चाहिए। तो हमको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट छोड़ करके और कहीं पे ऐसे भी 2 होंगे जो जहाँ पे PhD हो रहा होगा। सीधा कहने का अर्थ है कि उस कॉलेज में बात होगा जहाँ पे PhD हो रहा है, वही ऑनर्स विथ रिसर्च होगा। तो PhD कहाँ होता है? सीधा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में। तो अगर ऑनर्स विथ रिसर्च मिलता भी है तो वो सीधा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद और आगे कुछ जानकारी इसमें दिया गया है कि इसके अतिरिक्त समसत्र 6 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के पास 4 वर्षीय पाठ्यक्रम से बाहर होकर 3 वर्षीय बैचलर्स डिग्री, मतलब जैसे FOUGP आपका 4 साल का ग्रेजुएशन चल रहा है, इससे अगर आप चाहते हैं कि हम बाहर हो जाए
तो 3 साल ग्रेजुएशन आपका पूरा हो गया सेमेस्टर 6, बाहर हो जाइए। बाहर होने के बाद आपके पास एमएससी 2 साल वाला ऑप्शन खुला हुआ है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि बैचलर्स डिग्री के आधार पर 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का भी विकल्प उपलब्ध है। स्नातकोत्तर कहने का अर्थ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी। तो आपको पीजी में 2 वर्ष वाला ऑप्शन भी है। ऐसे विद्यार्थी 3 वर्षीय बैचलर्स डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर 300 रुपए का जो शुल्क लगेगा, एग्जिट फॉर्म जो आएगा 300 रुपए का शुल्क दे करके वो एग्जिट ले सकते हैं। तो ये है पूरा इस पूरे नोटिफिकेशन का सारांश। और ध्यान दीजिएगा, अभी जो है एडमिशन बंद हो चुका है एमएससी में, बीबीयू बीबीएम के दोनों जगह, लेकिन ये बोला जा रहा है कि कुछ माने ऑनलाइन चार्टर पोर्टल से ये सारा चीज व्यवस्था करवाया जाएगा कि आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर अब आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर 6 के बाद एग्जिट करना चाहते हैं, जो इस वीडियो को चूंकि हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, तो चाहे यूट्यूब पर आप देख रहे हैं चाहे अभी आप हमको देख रहे हैं, तो अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो सेमेस्टर 6 से एग्जिट लेकर के एमएससी करना चाहते हैं 2 साल का, तो वो भी कर सकते हैं जैसे पहले होता था। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, आप 3 साल कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे सेमेस्टर 7 ऑनर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए फिर बाद में 1 साल का एमएससी होगा। फिर उनके लिए बाद में अब रिसर्च वाला करेंगे तो फिर हो सकता है कि पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह आपसे ना लिया जाए, तो कुछ सुविधा जरूर मिलेगा अगर आप इधर करते हैं तो आप लोग देख लीजिए कि जिस तरीके से होगा। बाकी सारा डिटेल आप लोग को बताए हैं, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है कि नहीं। चलिए फिर अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए 17/11/2025 आज का ही नोटिफिकेशन है ना जी। देखिए यहाँ पे, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन के साथ आज का क्लास शुरू करने वाले हैं। चलिए कोई डाउट है तो पूछिए पहले आप लोग, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे।